आपको वो आर्टिस्ट ला कर दिए जो आपकी आधी आधी तनख्वाहों जितने उनके पासेस होते हैं, जो आपको फ्री में लाकर सिटी गवर्नमेंट ने दे दिए। एक अरसे से कोई इवेंट ही नहीं हुआ था, अवाम को इवेंट अटेंड करना ही नहीं आते। शादी भी लाइफ में फर्स्ट टाइम होती है, तो क्या बंदा दुल्हन के साथ स्टेज पर ही शुरू हो जाता है? मैं हैदराबाद में ग्रेजुएशन तक परमानेंटली रहा, उसके बाद आई स्टार्टेड लिविंग इन अदर सिटीज। मैंने हैदराबाद में अवाम को कभी इस तरह यूनाइटेड होकर किसी मसले के लिए निकलते हुए नहीं देखा जिस तरीके से आप कॉन्सर्ट के लिए आए हो। सो हमारे अंदर ऐसा क्या है? क्या हमें सिर्फ ब्रेड और सर्कस चाहिए? यू नो व्हाट आई मीन? अभी यहाँ पर एक भाई थे जिन्होंने एक बोतल के अंदर अपनी बहन का रिश्ता मुझे फेंका है, ठीक है। कल हैदराबाद में जो कॉन्सर्ट हुआ है और उसकी जो वीडियोस अब आ रही हैं कि मर्द औरतों पर चढ़ गए, मर्दों ने औरतों के बैरिकेड्स तोड़ दिए और औरतों वाले पोर्शन में घुस गए, औरतें एक दूसरे के बाल नोच रही हैं, लीटा और ट्रिश बनी हुई हैं। अगर आपके पास ये आर्ग्यूमेंट है ना कि जी अगर एक भूखे के सामने अचानक बुफे खोल दोगे तो भूखा किस तरीके से खुद को कंट्रोल करेगा, एक अरसे से कोई इवेंट ही नहीं हुआ था, अवाम को इवेंट अटेंड करना ही नहीं आते, तो भाई बहुत सारी चीजें लाइफ में फर्स्ट टाइम होती हैं। शादी भी लाइफ में फर्स्ट टाइम होती है, तो क्या बंदा दुल्हन के साथ स्टेज पर ही शुरू हो जाता है कि जी आई एम टू एक्साइटेड, मेरी शादी पहली बार हो रही है, मुझे एड्रेनलिन रश हुआ है? नहीं ना, कुछ चीजें बेसिक सेंस वाली होती हैं। सिटी गवर्नमेंट आगे बढ़ी, सिटी गवर्नमेंट ने आपके लिए इतना बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज किया। सिटी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किसने करना था? आपने करना था ना। अब आपका ये एक्सक्यूज खत्म हो गया कि सिटी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं दी। आपको वो आर्टिस्ट ला कर दिए जो आपकी औकात नहीं अटेंड करने की, जिनके कॉन्सर्ट आपकी आधी आधी तनख्वाहों जितने उनके पासेस होते हैं, जो आपको फ्री में लाकर सिटी गवर्नमेंट ने दे दिए। आपको अब उनको एक अच्छे तरीके से वेलकम करना था ना, जो आपने नहीं किया। मेरा शहर है, मुझे प्रॉब्लम होती है। पीपल आर मैसेजिंग मी कि आपके शहर में हुआ है, इसके बारे में भी तो कंटेंट बनाओ। सारी जगहों के कंटेंट बना रहे हो। सो मुझे इधर कोई एक्सक्यूज समझ नहीं आ रही आपकी इस जहालत की, इस बदतमीजी की। हाँ, सवाल मेरे जहन में बहुत सारे हैं। सवाल नंबर 1, कल जिस तरीके से पूरा शहर बंद था, अगर खुदा न खास्ता ये किसी मजहबी जमात ने किया होता या किसी मजहबी इवेंट की वजह से बंद होता, तो हमारे पास इतनी दानिश्वरों की फिलोसफीज आती ना, जितना सर्दी में ठंडा पानी पी के पेशाब आता है ना, उससे ज्यादा फिलोसफीज आती। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? क्या हम बहैसियत कौम सही समत में जा रहे हैं? इस टाइप के ऐसी फजूल की फिलोसफीज आनी थी ना अगर शहर किसी मजहबी इवेंट पे बंद होता, लेकिन क्यों नहीं हुई? आई डोंट नो। नंबर 2, यहाँ कोई मजहबी जहन का बंदा नहीं था, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग आए थे। मजहबी जहन के लोग तो जाहिल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद, आपके हिसाब से जाहिल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद फैजान मदीना और रायवन में पूरे साल इससे ज्यादा लोग एट अ टाइम मौजूद होते हैं। वहां पर इस तरह की हरकतें क्यों नहीं होती? अगर होती हैं तो क्या रेशो है उनका? यहाँ तो सारे पढ़े लिखे लोग थे, कोई राइट विंग का नहीं था, सब इनलाइटेंड माइंड्स थे। ये क्यों हुआ फिर? मुझे ये दूसरी चीज समझ नहीं आई यार। मुझे एक चीज और समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ उर्दू कॉन्फ्रेंस हर साल हो रही है, हमारे यहाँ थिएटर फेस्टिवल हर साल हो रहे हैं, हमारे यहाँ हर चीज हो रही है। नहीं हो रहा तो साइंस पे काम क्यों नहीं हो रहा? आप जितने फेस्टिवल देखते हो पूरे साल, उर्दू कॉन्फ्रेंस, अदबी कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस, साइंस किधर है भाई? दुनिया शायरी पे नहीं चल रही भाई, दुनिया चल रही है साइंस पर। ये मेरा ओपिनियन है, ये प्योरली दिस इज माय ओपिनियन। पूरी वीडियो में ये पार्ट है मेरे ओपिनियन का। हमारे यहाँ साइंस को उस तरीके से प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा? ये इदारे तो बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखो, आर्ट्स काउंसिल का काम है आर्ट्स को प्रमोट करना, लिटरेचर वाले जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम है लिटरेचर को प्रमोट करना। ये साइंस वाले काम मर गए, ये कब काम करेंगे? इनका काम क्यों नजर नहीं आ रहा? ये ग्रास रूट लेवल पर क्यों नहीं कर रहे साइंस की कॉम्पिटिशंस? हर साल कोई साइंस की कॉन्फ्रेंस हो, हर साल कोई आईटी का मुकाबला हो, ये सब कब होगा? मैं उर्दू की, मुझे शायरी आती है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ एक मरते हुए बंदे की? मौत से किसको रस्तगारी है, आज तुम्हारी कल हमारी बारी है, शेर सुनाओ मर जा। मैं साइंस बताओ भाई मुझे, मैं कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाऊं, मैं कोई लाइफ सेविंग पर काम करूं, बेटरमेंट के लिए क्या करूंगा? पोइट्री सही है सुन ली, डांस देख लिया, थिएटर अटेंड कर लिया, फिर मुझे तो हो रही है खांसी, वो कैसे ठीक होगी? दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल। अब आप हेल्थ को पकड़ कर मत बैठ जाना, साइंस इज वेरी ब्रॉड, यू नो व्हाट आई मीन। और तीसरी बात, वो कहते हैं ना, गिव देम ब्रेड एंड सर्कस दे विल नेवर रिवॉल्ट। इन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट और खुराक दो। मैं हैदराबाद में ग्रेजुएशन तक परमानेंटली रहा, उसके बाद आई स्टार्टेड लिविंग इन अदर सिटीज। मैंने हैदराबाद में अवाम को कभी इस तरह यूनाइटेड होकर किसी मसले के लिए निकलते हुए नहीं देखा जिस तरीके से आप कॉन्सर्ट के लिए आए हो। कॉन्सर्ट में आना ये आपका एंटरटेनमेंट, आपका बेसिक राइट है, दैट्स योर प्रेफरेंसेस, दीज आर योर चॉइसेस। आप आओ क्योंकि मेंटल पीस के लिए जरूरी है आपको इस तरह की एक्टिविटीज करना, आप इसको अटेंड करो।
लेकिन एक चीज होती है एक्सेसरी, एक चीज होती है नेसेसरी। आप नेसेसिटीज के लिए कभी मैंने आपको इस तरह यूनाइटेड नहीं देखा, उसमें मैं भी शामिल हूँ। सो हमारे अंदर ऐसा क्या है, क्या हमें सिर्फ ब्रेड और सर्कस चाहिए या हमें अपनी नेसेसिटीज भी चाहिए? ये चंद एक चीजें जो मुझे समझ नहीं आई। दूसरी बात यह है कि भाई अगर गवर्नमेंट आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, आपने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं किया, गवर्नमेंट को क्या जरूरत है कोई भी चीज आपके लिए करने की? गवर्नमेंट कोई इवेंट ना करती तब भी 14 अगस्त गुजर जाती। गवर्नमेंट को क्या जरूरत है काम करके बुराई अपने गले लेने की? उन्होंने एक इवेंट किया, उनके गले में आपने बुराई लाकर डाल दी। अगली दफा कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी, और क्यों बांधेगा? जब सिटी गवर्नमेंट को पता है यार हम इवेंट नहीं करवाएंगे, तब भी गुजर जाएगा टाइम, तब भी हमारी हुकूमत चलती रहेगी, तब भी हमारा टेन्योर पूरा हो जाएगा। करवाने की क्या जरूरत है जब करवाने के बाद ये हाल होना है? आई हैड फ्रेंड्स फ्रॉम कराची जो कल के इवेंट की मैनेजमेंट में थे। अब मैं उन्हें क्या बताऊं, बहुत मेहमान नवाज हैं, तुम यहाँ आओगे ना हम तुम्हें पुलाव भी खिलाएंगे, बिरयानी भी खिलाएंगे, कढ़ाई भी खिलाएंगे, जाते हुए रबड़ी भी हाथ में रखेंगे और बम्बई बेकरी का केक भी। बस ये हमारी हॉस्पिटैलिटी है। इससे ज्यादा हमसे कोई बेसिक एथिक्स एक्सपेक्ट मत कर लेना, कोई सिविक सेंस हमसे एक्सपेक्ट मत कर लेना। वो चीजें हमारे पास तुम्हें देने को नहीं है। और ये जो आपकी 5 सेकंड 10 सेकंड की चेस्ट थी ना कि जानी तेरा भाई तो बैरिकेड तोड़ कर आ गया, तेरे भाई ने तो वहां से एंट्री दे दी, बगैर रजिस्ट्रेशन के आ गया, फोन करा दिया, कोई तीर नहीं मारा तुमने सारे काम करके, औरतों में घुसकर या औरतों ने औरतों के बाल नोचकर लॉन्ग रन में अपने आप को जलील करवाया। अब ये मैनेजमेंट नेक्स्ट टाइम इस काम में हाथ नहीं डालेगी कि नहीं यार हैदराबाद के लोग जाहिल हैं, वहां की मैनेजमेंट कोई और ही देखे तो बेहतर है, हम नहीं कर सकते। मजा तो तब है लोग बोले मैनेजमेंट वाले कि भाई पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म कर लिया, जो मजा हैदराबाद में आया ना वो मजा कहीं नहीं आया। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप अपने मुंह से बोलते रहो हवाओं का शहर, मेहमान नवाजी का शहर, लोगों ने देख ली अपनी आंखों से मेहमान नवाजी। अब मैं आपको बोलूं मैं इस टाइम कश्ती में बैठा हूँ, आप बोलोगे कार नजर आ रही है तो कश्ती बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ मेहमान नवाज शहर है। वो बोल रहे हैं वो औरतों पे चढ़ गए, वो बोल रही वो औरतें आपस में लड़ गई, वो बैरिकेड तोड़ कर आ गए, कौन सी मेहमान नवाजी? सो अपने एक्शंस बेहतर करो भाई, मुंह से प्रमोशन नहीं हो सकती है। अल्फाज में क्या है, आप अपने बारे में मुझसे मेरे बारे में पूछो, मैं अपने बारे में ऐसा बताऊंगा, आप बोलोगे ये तो फरिश्ता है, लेकिन मैं हूं नहीं, कि मुझे पता है। आप अगली बार किस मुंह से कोई चीज डिमांड करोगे? सो बी वाइज, थोड़े सेंसिबल हो जाओ, या इस तरह के इवेंट में गवर्नमेंट आपके औजार काट दे और वापस निकलते हुए फिर चिपका दे कि जाओ वरना तुमसे कंट्रोल नहीं होगा। एक डेकोरम होता है। इट्स नॉट अबाउट वुमेन, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, क्योंकि औरतें भी आपस में लड़ रही थी बहुत बेहतरीन तरीके से, तो बंदा क्या बोले मर्दों को और क्या बोले औरतों को, लेकिन एक डिसेंसी होती है। एक आर्टिस्ट जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता है ना, या इवन जब कंटेंट क्रिएटर वीडियो भी बना रहा होता है, तो एक फील आ रहा होता है कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ और मैं क्यों बना रहा हूँ, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। सो वेल, मेरा अपना शहर है, मुझे बहुत बुरा लगा ये रिस्पॉन्स। और बाकी ये चंद एक चीजें मेरे जहन में आ रही थी, सवाल, अगर इन सवालों के जवाब आपके पास हो तो डू शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।